आपको बताएं कि अपोजिशन के एहतजाज पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन सूबे भर में 3 रोज़ के लिए 144 नाफिज कर दी गई है। महकमे दाखिला ने जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का इतलाक कल से एतवार 28 जुलाई तक होगा। पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी की खतरात के पेश नज़र किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदा लियाकत अली से। जी लियाकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल जुम्मतुल मुबारक को दी गई थी, उसके पेश नज़र जो है हुकूमत का ये नया फैसला सामने है, जिसमें वज़ारत दाखिला पंजाब ने 3 दिन के लिए पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है। जुमा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन दफ़ा 144 नाफिजुल अमल रहेगी। और चूंकि PTI और तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ मुल्क भर और बिलखसूस पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दी थी, तो उसके पेश नज़र हुकूमत का ये इक़दाम सामने आया है। ताहम वज़ारत दाखिला ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें कहा कि दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र और मुल्क में क़याम अमन के लिए जो है ये दफ़ा 144 का नफाज किया गया, क्योंकि दहशत गर्दी की इतलात हैं और क़याम अमन के लिए ये ज़रूरी था कि दफ़ा 144 का नफाज किया जाए। तो अब बुनियादी तौर पर जो वज़ारत दाखिला है उसने तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दहशत गर्दी के खतरात के खिलाफ ही इसलिए ये दफ़ा 144 का नफाज किया गया है और जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए अब कल जो है वो PTI की एहतजाज की कॉल है और उससे पहले आज जो है वो वज़ारत दाखिला ने 3 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सूबा भर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये हुक्म दिया गया है कि कतई तौर पर कहीं भी जो है वो सूबा भर में जलसे, जुलूस, धरने, एहतजाज और रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए अब कल जो है वो इंतज़ामिया हरकत में होगी, जबकि PTI की इजाज़त से अभी तक अपनी कॉल जो है उसको बरकरार रखा है, एहतजाज की कॉल को। अब कल हालात मालूम पड़ेंगे कि क्या PTI जो है वो दफ़ा 144 के बावजूद इसकी वायलेशन करते हुए एहतजाज करती है या फिर इसके पेश नज़र के 144 का निफाज कर दिया गया, अपनी एहतजाज की कॉल वापस लेती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली आपका। LD और महकमे पुलिस के दरमियान सर्द जंग। LDA की दरख्वास्त पर कब्जा माफिया के खिलाफ FIR दर्ज न हो सकी। LDA ने FIR दर्ज न करने पर पुलिस के आला अफसरान से रब्ता कर लिया। LDA ने जोहर टाउन C ब्लॉक के कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना टाउनशिप में दरख्वास्त दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। LDA और महकमा पुलिस के दरमियान ये सर्द जंग जारी है। LDA की दरख्वास्त पर कब्जा माफिया के खिलाफ FIR दर्ज ना हो सकी। LDA ने FIR दर्ज ना करने पर पुलिस के आला अफसरान से रब्ता भी कर लिया है। इसी तनाजुर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा हाउसिंग की तरफ से C ब्लॉक जोहर टाउन के कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए टाउनशिप में दरख्वास्त दी गई थी, जो 2 दिन गुजरने के बावजूद इस पर FIR दर्ज नहीं हो सकी। जो दरख्वास्त लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुई है, उसके मतन के मुताबिक LDA ने C ब्लॉक जोहर टाउन में कब्जा वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया, जहां ऑपरेशन के दौरान हुसैन, अकरम, जाबर और अरशद समेत 40 नामालूम अफराद ने LDA टीम पर हमला किया। LDA टीमों पर पत्थर बरसाए गए और जदोकोब किया गया। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन कब्जा माफिया में अरशद नामी शख्स ने LDA अफसरान को ललकारा और जान से मारने की धमकी भी दी, जबकि मौका पर मौजूद जो मोब था उसने सरकारी मशीनरी पर हमला करते हुए एक्सकेवेटर और ट्रक के शीशे तोड़ दिए। इस तरह LDA की सरकारी मशीनरी को 2 लाख रुपए से जायद का नुकसान भी पहुंचाया गया। अब LDA की तरफ से जो पुलिस के आला अफसरान से रब्ता किया गया है, उसमें इस अमर की इस्तदा की गई है कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस का मुकम्मल ताबुन फराहम किया जाए। इसके साथ साथ जो कब्जा माफिया है उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास 43 जेलों में अस्पतालों के हालात बेहतर करने के इक़दाम का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब की जेलों में मरीज़ कैदियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। कैदियों की बड़े अस्पतालों में मुंतकली के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में पंजाब की जेलों में अस्पतालों की बेहतरी के लिए अहम इजलास मुनक्कद हुआ। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और इमरान नज़ीर ने इजलास के दौरान 43 जेलों में अस्पतालों के हालात बेहतर करने के इकदाम का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस मौके पर कहा कि पंजाब की जेलों में कैद मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करना चाहते हैं और रेफरल निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जेलों से बीमार कैदियों की
बड़े अस्पतालों में मुंतकली के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बेहतर करना चाहते हैं। जेलों में कैदियों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए कंसल्टेंट्स के विजिट्स का मामूल बनाया जाएगा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस मौके पर कहा कि पंजाब की जेलों में किसी बीमार कैदी को इलाज मुआवजा के हवाले से कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पंजाब की जेलों में कैदियों की स्क्रीनिंग के अलावा रेगुलर मेडिकल चेकअप को यकीनी बनाया जाएगा। कैदियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर यूनुस और डॉक्टर ज़ाहदा अजहर, डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान, प्रोफेसर शहजाद अनवर, SSP जेल खाना जात मोहम्मद एजाज और डॉक्टर शाहजहां के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोजपुर रोड पर राफेल टावर से मुल्हिका अराजी पर अस्पताल की तामीर का मामला, कोट लखपत सब्जी मंडी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर अस्पताल की तामीर का मंसूबा खत्म किया। कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर आरफा करीम टावर 2 तामीर करने का ऐलान किया गया। सब्जी मंडी की अराजी से मुतल्लिक हुकूमत की तरफ से खामोशी छा गई। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये फिरोजपुर रोड पर अरफा टावर से मुल्हिका अराजी पर अस्पताल की तमीर और अरफा टावर 2 बनाने का मामला है। कोट लखपत सब्जी मंडी के मुस्तकबिल का ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर अस्पताल की तमीर का मंसूबा ख़त्म किया था और इसी अराजी पर अरफा करीम टावर 2 तमीर करने का ऐलान किया, लेकिन इस हुकूमती ऐलान के बाद सब्जी मंडी की अराजी से मुतल्लिक हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकी। LDA की तरफ से इस अराजी पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड तमीर किया जाना था। इस सिलसिले में वर्किंग पेपर भी तश्कील दिया गया, लेकिन LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास ना होने की वजह से कोट लखपत सब्जी मंडी के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सका। सब्जी मंडी की 108 कनाल अराजी इस वक्त प्राइवेट अफराद की तरफ से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब्जी मंडी की अराजी किसी डंपिंग साइट का मंजर पेश कर रही है। अब मौजूदा सूरत हाल में LDA और महकमा सेहत के दरमियान जो अस्पताल की तमीर का होने वाला मुआहदा था वो मनसूख हो चुका है। कमर्शियल सरगर्मियों के लिए 4 प्लॉट फरोख्त करने का प्लान भी मनसूख है, जबकि इस अराजी पर पंपिंग स्टेशन तमीर का भी मंसूबा ख़त्म हो गया। नया जो मंसूबा शुरू किया जाना था IT टावर की तमीर का, उस पर भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। इस तरह LDA की ये अरबों रुपए मालियत की जो अराजी है उसको कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आली नीलम ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद रिजवान आबिद को बतौर सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुल्तान बेंच तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बरगुल खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद रिजवान आबिद को बतौर सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुल्तान बेंच तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बरगुल खान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर बता रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद रिजवान आबिद को बतौर सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मुल्तान तैनात। सुबह वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि PTI इंतशार पसंद जमात है, मुस्तकबिल करीब तो क्या दूर दूर तक इनकी हुकूमत बनने का कोई इम्कान नहीं। अब हुकूमत की रेट कायम करेंगे। रुकन असम्बली समीउल्लाह खान कहते हैं अवाम ने अपोजिशन की गालियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लियाकत अली की रिपोर्ट। सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की अरकान असम्बली के हमरा पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अपोजिशन गैर संजीदा और पार्लिमानी रवायात को पामाल कर रही है। स्पीकर ने अपोजिशन को बहुत मौके दिए, हुकूमत की रिट कायम करेंगे। अपोजिशन ने ऐवान के अंदर या बाहर कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। अगर आपने असम्बली में तशरीफ़ लानी है तो जो असम्बली के जो पार्लिमानी रवायात हैं, जो पार्लिमानी अदब अदाब हैं, उसके मुताबिक असम्बली चलेगी। यहाँ पे कोई गाली गलोच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो गवर्नमेंट उसको जो है सख्ती से आनी हाथों से निपटेगी। रुकने पंजाब असम्बली समीउल्लाह खान ने कहा कि अडियाला जेल में बैठे शख्स के इशारे पर असम्बली चलनी है तो हालात मुश्किल होंगे। अपोजिशन जाली हाजिरियों से तनख्वाह तो लेना चाहती है, लेकिन अपना पार्लिमानी किरदार अदा नहीं करना चाहती। अपोजिशन ने ऐवान में गालियां दी जो आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सारी तनख्वाह भी लेनी है, आपने जाली हाजिरी भी लगानी है, आपने हाउस के अंदर भी नहीं आना, आपने कमेटीज़ में भी नहीं आना,
تو پھر بھئی تنخواہ کس بات کی؟ آپ یہ الاؤنسز کس بات کے؟ آپ نے صرف حاضری لگا کے چلے جانا ہے. اور لیٹر لکھا ہے ایک اسپیکر کو کہ ہم نے کمیٹی میں شرکت نہیں کرنی ہے, جو کمیٹی سسٹم ہے ہمارا. باقی ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں لیکن کام نہیں کرنا. صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے مزید کہا کہ پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب کرنے کا عمل جلد شروع ہو جائے گا. 1 ہفتے میں پارلیمانی سیکرٹریوں کا تقرر بھی عمل میں آ جائے گا. لاہور قصور کے بعد فری وائی فائی کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ فری وائی فائی سے خواتین کو آن لائن ٹرانسپورٹ میں آسانی ہوگی. ہر اس اقدام کی حوصلہ افزائی کریں گے جس سے بزنس ایکٹیویٹی اور روزگار پیدا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواتین ڈرائیور اور رائیڈرز کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام. پنجاب حکومت کا رائیڈرز سروسز کی بہتری کے لیے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ. ویمن سیفٹی ایپ کو آن لائن کیب اور رائیڈ ایپس کے ساتھ منسلک کرنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سروسز پرووائڈر سیکٹر کی بہتری کے لیے پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے آن لائن کیب سروس پرووائڈر کے وفد کی ملاقات. وفد میں کریم کے کنٹری جنرل مینیجر عمران سلیم اور سینئر ایگزیکٹوز شامل تھے. مریم نواز کی کریم بائک رائیڈرز کے لیے سیفٹی گیئر کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات. وائس چیئرمین ڈاکٹر ایس این ربانی نے بتایا کہ پنجاب میں ہیلتھ سیکٹر میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. کوالٹی ایمرجنسی کیئر کی بدولت بچوں کی اموات میں 50% کمی آئی ہے. مریم نواز نے کہا کہ بچوں کی صحت اور تندرستی سب سے اہم ہے. معصوم بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے پرعزم ہیں.